इसी ज्ञान की मुझे लगता है कि आज जो हमारी ऑडियंस है उनको ज़रूरत है, क्योंकि ये ज्ञान जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है आपकी कि आप जो ये कर्मों की बातें करते हैं ना, आपके साथ मुझे कर्मों की बातें करने में बड़ा मज़ा आता है और जो मेरे मन में प्रश्न होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। देखो, फिर से मैं यहीं पर यही कहना चाहूँगा कि बिना कर्म के भाग्य किसी का नहीं जी। बदलता। बिना कर्म के इस धरती पर किसी का भाग्य बदल ही नहीं सकता। ज्योतिष केवल एक माध्यम मात्र है। माता पिता की सेवा करो, बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करो, छोटों के प्रति प्यार रखो, जी। जीव जंतुओं के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे भी भगवान आपकी समस्या को दूर करने के लिए आएंगे। जी। ऐसे बहुत सारे मेरे जीवन में उदाहरण हैं जी। कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना, तो ईश्वर खुद आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके घर आएंगे। जी। और ये मेरा विश्वास है, ये मेरे ऊपर भी बात लागू हुई है। मैंने अपने पूरे जीवन में देखा है। आज भगवान ने इतनी प्यारी फैमिली दी है, इतना प्यारा सर्कल दिया है, तो वो सब क्यों है? क्योंकि जब आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, तो भगवान सब कुछ आपके लिए अच्छा तैयार करता चला जाता है। आपकी इस बात पे तो मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसा होता है हमारे साथ। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। और थैंक यू सो मच कुणाल जी कि आप विदस में आए और एक बार फिर से आज आपने हमें बताया कि हमारे कर्म किस तरह से हमारे साथ चलते हैं। और आज आपने हमें ये भी बताया कि ये जो हमारे जीवन में बीमारियां चली आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले अपने कर्मों को अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच कुणाल जी। देखिए, जाने से पहले जी। अंत में आपको एक ऐसा उपाय देके जाना चाहता हूँ। उपाय तो कहना गलत होएगा, सजेशन देना चाहता हूँ। क्योंकि कर्म ऐसे करो कि आपको उपायों की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन ये एक भाई का सजेशन है, इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में जरूर अच्छे चेंजेस आएंगे। जितने भी लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं, सुबह उठ करके धरती को 3 बार अपने माथे से लगा करके अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करना आरंभ कर दें। चरणों को घुटने नहीं छूने हैं। मैंने कितने लोगों को देखा है घुटने, जी। जी। अपने माँ बाप के घुटनों में भी दर्द कर देते हैं। अपनी नेगेटिविटी से अपनी उनके घुटनों को टच करना उनको आधी बीमारी देने जैसा। इस पर हम कभी फिर बात करेंगे। जी। हमेशा जब आप झुकें, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें, उनका जो अंगूठा है और जो फर्स्ट उंगली उनको टच करके अपने माथे से लगाएं। एक ये उपाय करना आरंभ कर दीजिए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप उनका 100% आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे और आपके लिए ये उपाय आपके जीवन के स्ट्रगल को समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और अपने परिवार के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ एक हफ्ते में 1 दिन का खाना एक साथ बैठ करके खाना आरंभ कर दीजिए। रसोई में अगर जगह है तो जमीन पे चटाई पे बैठकर या कपड़ा मतलब चादर बिछा करके उस पे बैठ करके, जमीन पे बैठ करके खाना जमीन पे खाना खाने से भाग्य में वृद्धि होती है। रसोई में बैठ करके या रसोई के पास बैठ करके खाना खाने से भाग्य में वृद्धि होती है। परिवार एक साथ बैठ करके खाना खाता है तो भाग्य में वृद्धि होती है। अपनी खाना बनाने वाली चाहे माता है, चाहे पत्नी है, चाहे बहन है, उनका सही उचित आदर सत्कार करने से भी भाग्य में वृद्धि होती है। घर में एक हफ्ते में 1 दिन हलवा, खीर, शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन, जो भी एक दिन, कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखो, आज के समय पे ना जॉब बिजनेस ऐसे हैं कि सबके टाइमिंग अलग अलग है। किसी को बर्गर खाना है, किसी को 6 बजे खाना है, किसी को 10 बजे खाना है, तो सबके टाइमिंग चलो अलग अलग है। बट हफ्ते में एक नियम बनाए, 6 महीने इस नियम को फॉलो करें। अगर ये आप लोगों के परिवार में खुशियां ना भर दे, आपके परिवार की लाइफ को चेंज ना कर दे, तो आप इसको कंटिन्यू करना। अगर ना करे तो बंद कर देना। कोई पैसे तो लग नहीं रहे ना जी। कि एक समय पर मीठा कुछ भी बनवाएं और एक साथ बैठ करके खाएं। आपके परिवार के जितने भी कलेश हैं, जितने भी परिवार में नकारात्मकता फैली हुई है ना, वो धीरे धीरे सब खत्म होती चली जाएगी। और जितनी भी गृहिणी ये प्रोग्राम देख रही हैं, जितनी भी लेडीज जो खाना बनाती हैं, रसोई के अंदर भी कोशिश करें कि अपना जो सिंक है उसमें रात को बर्तन ना छोड़ें।
भाग्य की देवी अन्नपूर्णा माता आपकी रसोई में रहती हैं, आपके घर में सुख में समृद्धि में कभी कमी नहीं आएगी। कोशिश करें कि आपके सिंक में कोई बर्तन ना हो और एक स्टील का लोटा पानी से भर के उसमें कुछ चीनी के दाने डाल करके अपने सिंक में रखना आरंभ कर दें। और वही गृहिणी जो खाना बनाती हैं, जो काम करती हैं अब घर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हर घर में सर्वेंट्स शायद नहीं होते, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन एक सरसों के तेल का दीपक अपने घर में या बाहर जहाँ भी तुलसी का पौधा लगा हो वहाँ पे जलाना आरंभ कर दें। आप फील करोगे आपके घर के लोगों को ना नज़र लगेगी, आपके घर के लोगों को ना हाय लगेगी, आपके घर में कभी ना कोई आत्मा आएगी, आपके घर में कभी कोई अकस्मात मृत्यु नहीं होगी। यानी कि जो डिजास्टर चीज़ें होती हैं ना वो आपके घर से धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। और ये मैंने कोई ऐसी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ जो आप कर नहीं सकते, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। घर में वृद्धि के लिए सिंक में स्टील के लोटे को पानी से भर के रखें, उसमें थोड़े से चीनी के दाने डाल दें, सुबह को उसको वहीं पर डाल दें या बाहर पौधों में डाल दें। उससे कोई वो नहीं है कि उसको कहीं पीपल के पेड़ पे जला के चढ़ा के नहीं आना, बाहर पौधों में डाल सकते हो या बाहर पौधों में डाल दो, अच्छा है, पॉजिटिविटी रहेगी। जिस घर में नींद नहीं आती, नींद की समस्याएं हैं, बीमारियों में पैसा बहुत खर्च हो रहा है, बेडरूम में दवाई रखना बंद कर दें। और बेडरूम जो सिराने हैं, जो भी आपके घर में मरीज है सिराने हैं, उसके सिराने स्टील या तांबे के लोटे में पानी भर के रखें और सुबह उसको कंटीले गुलाब के या कीकर के या गुलाब के किसी भी कांटे वाले पौधे में, नागफनी, आजकल कैक्टस, कितने सारे पौधे जिनमें कांटे होते हैं, पर वो बाहर होना चाहिए, बालकनी में होना चाहिए, उसमें डालना आरंभ कर दे। आपके घर से बीमारी सदैव 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 के लिए कम होती चली जाएगी और एक दिन वो दूर हो जाएगी। और एक उपाय आपके वॉशरूम के लिए बता रहा हूं कि वॉशरूम में कभी भी बाल्टियों को खाली ना रखें। मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में अगर बाल्टी रखी है और वो खाली है ना, तो उस व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे खालीपन आना आरंभ हो जाएगा। बाल्टी या तो उल्टी करके रखें जी, और मग्गे में पानी भर के रखें, चाहे सुबह को उसको वहीं पे डाल दें, लेकिन खाली ना रखें। घर में अगर बहुत लोगों को मैंने देखा है, जैसे सुराही होती हैं, बहुत लोगों के घर में सुराही अंदर से खोखली बहुत बड़ी होती है लेकिन वो खाली होती है। वो लोग लाते हैं। अमिताभ बच्चन जी जब ABCL हुई थी तो उनके एक दोस्त ने उनके घर में जब विजिट की थी, तो एक तो अमिताभ बच्चन जी ने अपने घर में मंदिर में घंटियां टांगी हुई थी। कभी घर के मंदिर में एंट्रेंस पर घंटियां नहीं लगानी चाहिए। घर में इनका महत्व तो बाहर मंदिर में है पर घर में नहीं है। तो घर के मंदिर में कभी भी घंटियां नहीं लगानी चाहिए। कभी मेन एंट्रेंस पे घंटियां नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में नहीं, आप अपने घर में जा रहे हो। आपका घर मंदिर जैसा हो सकता है पर मंदिर नहीं है। अंदर तो आप बहुत सारे काम करते हो, बहुत सारे अच्छे भी हैं और बहुत सारे बुरे चीजें भी हैं। 10 लोगों को 10 कहानियां करते हो, गुस्सा भी आता है, लेकिन मंदिर में जाकर के आप कोई बुरा काम नहीं करते। तो घंटियों का महत्व तो है कि आप भगवान को अवगत करा रहे हो कि भगवान हम तेरे दर पे आए हैं। कहते ना, आप उनको अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हो कि भगवान हम आ गए। लेकिन घर के एंट्रेंस पर कभी घंटियां नहीं टांगनी चाहिए। घर के मंदिर तो पहले गांवों में हर घर में होते ही नहीं थे। मंदिर आज भी गांवों में जाओगे ना तो देखोगे हर गांव के बाहर एक मंदिर होता था। तो मंदिर का महत्व होता है। इन घंटियों का महत्व क्या है? हम घर से कुछ कदम दूर चल करके भगवान की शरण में स्पेशली भगवान के लिए जाते हैं। आज तो हम गए CP भटूरे खाने गए, चलो मंदिर में माथा भी टेक लेते हैं। अगर भगवान का मंदिर का महत्व समझना है ना दोस्तों, मैं सच में एक बात बोल रहा हूँ, आप अपने घर से मंदिर के लिए जाओ और मंदिर से वापस अपने घर में आओ और प्रसाद सबको खिलाओ, तब आप मंदिर जाने का सही फर्ज, सही दायित्व अदा कर पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने 4 काम भी कर लिए और चलो चलते चलते माथा भी टेक लेते हैं। उससे भी कहीं ज़्यादा महत्व है कि आप अपने घर से मंदिर के लिए जा रहे हो, नहा धो के जाओ, कुर्ता पजामा पहन के जाओ, अच्छे कपड़े, वहाँ बैठ के 5-10 मिनट थोड़ी सी भक्ति करो। भक्ति में बहुत शक्ति है।
भक्ति हनुमान है, शरीर राम है, आत्मा सीता है और मन रावण है। मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को बहुत बार हरण करके ले जाता है। तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को मुक्त कराता है। ये रामायण का सार है। जी। बहुत बार मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप भगवान की शरण में जाओ तो सब कुछ भूल के 5 मिनट 10 मिनट भक्ति करो। वो क्वांटिटी नहीं करने की नीड नहीं है। तो छोटी छोटी सी टिप्स हैं अन्नू जी, अगर व्यक्ति को समझ आ जाए तो इनसे बहुत फायदा, बहुत लाभ मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। जी। जन्म कुंडली हमेशा हमें ज्ञान देती है, जी। जीवन को चेंज नहीं करती, ज्ञान देती है। उस ज्ञान को अपने अंदर भर के अपने जीवन में हम जब चेंजेस लाते हैं उससे हमें लाभ प्राप्त होता है, उससे हमें फल प्राप्त होता है, उससे हमारी लाइफ चेंज होती है।